हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। एक बड़ी अपडेट के बारे में जहां पर प्राइमरी में बीएड को लेकर 11 अगस्त के ऑर्डर के बारे में एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। और ये जो अपडेट निकल कर आ रही है वो किसी और के माध्यम से नहीं, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट के माध्यम से है। डिटेल में इस मुद्दे पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। बीएड और बीटीसी का मामला जब से 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर आया है उसके बाद से और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर बीएड के खिलाफ तो देखने के लिए मिला था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी देखने के लिए मिली जो बीएड के कहीं ना कहीं पक्ष में भी देखने के लिए मिली। चाहे वो कोर्ट के अलग अलग माध्यम से जारी किए गए ऑर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जारी किए गए ऑर्डर हो, या इसके अलावा अगर बात की जाए सरकारों के माध्यम से बीएड के पक्ष में आना हो। लेकिन सबसे बड़ी जो कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए मिली वो यही थी कि जब बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर कोर्ट में सुनवाइयां चल रही थी उस समय अगर सरकारें थोड़ा सा एक्टिव होती, उस समय अगर केंद्र सरकार जैसे कि मुकुल रोहतगी जी को उनके माध्यम से भेजा गया था, माफ कीजिए तुषार मेहता को उनके माध्यम से भेजा गया था, और बीएड के पक्ष में 8 अप्रैल 2024 को हाल ही में जस्टिस अनुरुद्ध बोस सुधांशु धूलिया जी की बेंच के माध्यम से एक बड़ा ऑर्डर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत भी दी गई थी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में आप सभी के लिए है, और इस बार का मामला किसी चयनित अभ्यर्थियों के लिए नहीं, सभी बीएड कैंडिडेट जो बीएड कर चुके हैं या फ्रेश कैंडिडेट हैं या जो बीएड करके नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं उन सभी के लिए है। और ये मामला भी जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट के माध्यम से ही आप सभी के लिए है। और जो जजमेंट 11 अगस्त 2023 को दिया गया था, जिसमें बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करने का आदेश दिया गया था, उसी आदेश को लेकर है। क्योंकि हाल ही में जस्टिस सुधांशु धूलिया अनुरुद्ध बोस सर की बेंच के माध्यम से इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये कहा गया कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हो चुके हैं, उन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराते हुए प्राइमरी में मान्य रखा जाए। लेकिन उसके बाद जो सब्जेक्ट टू आउटकम है उसको लेकर उन्होंने एक आदेश अलग से दिया। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेश कैंडिडेट बीएड कर चुके हैं, खासतौर पे 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद से, जहां पर बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, और एक समय तो ऐसा भी आ गया कि जो बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी थे वो भी बीएड करने लगे। और उसकी सिर्फ सिंपल सी वजह थी कि बीटीसी डीएलएड करने के बाद उनको पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे थे जितने मौके उनको बीएड करने के बाद थे। तो 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन के आने के बाद बड़ी संख्या में कॉलेजों में भीड़ लगने लगी और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। लेकिन 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद आपने देखा कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट आई और फिर से बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने लगी। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की राजनीति और उन कॉलेज जिनके माध्यम से बीटीसी डीएलएड या फिर बीएड करवाया जाता है उनको ही बेनिफिट मिला। सीधे तौर पे बीएड बीटीसी आपस में लड़ते ही रह गए। लेकिन एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। जस्टिस अनुरुद्ध बोस सर की रिटायरमेंट हो जाने के बाद अब यहाँ पे जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट के माध्यम से, और इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए डायरी नंबर 38,315/2023, बता दूं मैं आपको कि 11 अगस्त 2023 को जब ये जजमेंट जारी किया गया था उसके बाद में बीएड करने वाले अभ्यर्थी जिनके माध्यम से देवेश शर्मा ने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये जो याचिका दाखिल की गई थी वो ये थी कि जो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया गया है उस जजमेंट को पलटते हुए यहाँ पर बीएड करने वाले जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो निकाले जाएं, और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे कुछ लिबर्टी कुछ राहत दे दी जाए। इन तमाम मांग को लेकर जो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर दिया गया है उसको पलटने के लिए और उसको रिव्यू करने के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी वो आप सभी के सामने आ गई है। और बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि इस याचिका को लेकर जस्टिस अनुरुद्ध बोस
तो नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की कोर्ट के माध्यम से अपडेट भी जारी कर दी गई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इस केस को दाखिल किया गया था 16/9/2023 को। उसके बाद इस याचिका की जो सुनवाई होने जा रही है वो संभावित तौर पे कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, कभी कभी ये बदल जाती है लेकिन 99% ये सही रहती है। तो फिलहाल यहाँ पे इसकी अगली सुनवाई की जो तारीख देखने के लिए मिल रही है वो 10/5/2024 को है। मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी मामले को लेकर रिव्यू याचिका दाखिल की जाती है या केस को पलटने के लिए याचिका दाखिल होती है तो उस पर आमतौर पर सबसे पहले सुनवाई से पहले क्या होता है कि कोर्ट उस मुद्दे से संबंधित जो तथ्य रखे जाते हैं उनको अध्ययन करती है अपने चैम्बर में बैठकर उनको अध्ययन करती है। उसके बाद में अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ नए तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं या कोर्ट ये पाती है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जो देवेश शर्मा की याचिका है जिसमें 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया गया था और उस समय पे कोई ऐसा तथ्य रह गया था या कोई ऐसा बदलाव हो गया उसके बाद जो निश्चित तौर पे इस केस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उन तमाम तथ्यों को पिटीशनर के माध्यम से दाखिल किया जाता है और कोर्ट उसको चैम्बर में बैठकर पढ़ती है और जज को अगर लगता है कि ये तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इस केस पे कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं तो वो इस मामले को सुनवाई के लिए लगा देते हैं। फिलहाल इस मामले की जो पहली सुनवाई है वो 10/5/2024 को प्रस्तावित है, लेकिन एक सच ये भी है कि जब कोई रिव्यू याचिका दाखिल की जाती है तो उसके खारिज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जिस जज के माध्यम से ये ऑर्डर दिया जाता है ज़्यादातर उसी जज की केस बेंच के अंदर इस मामले को लिस्टेड किया जाता है, तो यहाँ पे इस याचिका की खारिज होने की उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं। लेकिन अब देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट के माध्यम से 10/5/2024 को जब इस याचिका को चैम्बर में बैठ के रीड किया जाएगा और क्या इस याचिका में जो कोई नए तथ्य अभ्यर्थियों के माध्यम से दिए गए जिसके आधार पे बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो 11 अगस्त 2023 को बाहर किए गए थे, क्या वो दोबारा से शामिल होंगे, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस मामले को लेकर जो तथ्य यहाँ पे रखे गए हैं उनसे संबंधित जानकारी लेकर आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन अगर कोर्ट ये पाती है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई तथ्य रह गए थे या कोई फैक्ट जिनके माध्यम से इन पर सुनवाई होना आवश्यक है तो कोर्ट इस मामले पर ओपन हियरिंग के लिए बीएड बीटीसी मामले को फिर से खोल सकती है। तो ऐसे में 10 तारीख को होने वाली सुनवाई उस 11 तारीख के फैसले के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये फैसला पलटा जाएगा या लागू रहेगा, इसका फैसला 10 मई 2024 को आपको देखने के लिए मिलेगा। कोर्ट में सिर्फ एक अंतिम आप सभी के उपाय बचा हुआ था और वो था रिव्यू पिटीशन, जिसको आप हिंदी में पुनर्विचार याचिका कहते हैं। जो भी अपडेट रहेगी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।